जन्नत है इस एसी की हवा। ओए अब्बा आ रहा है। हाय आज तो इतनी गर्मी है, मेरा तो पसीना ही नहीं सूख रहा। पंखे की हवा भी गर्म लग रही है। बहुत गर्मी है यार। लो जी, ओ कम वक्त तो मुझे पता था तुमने पंखा जरूर चला रखा होगा। वो तुम्हें पता भी है जब यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं तो बिल 3 गुना बढ़ जाता है। बंद करो ये पंखा, जरा बाहर निकल के देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब्बा लोग कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हम तो छोटे से पंखे पे गुजारा कर रहे थे। इतनी गर्मी हम कहाँ जाएं? ये क्या? अब क्या हुआ? ये देखो दिन में भी बल्ब जल रहा है। और बदबख्त तो लाइट नहीं बंद करनी होती। 200 यूनिट अगर पूरा हो गया तो वापडा वाले मेरी कमर तोड़ देंगे। गेट पे कौन आ गया है? चल यार अब्बा चला गया, एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं। अबे रुक जा यार, अब्बे को गायब तो होने दे। जी भाई साहब, वापडा से आया हूँ, मीटर रीडिंग करनी है। वैसे यार ये किस्तों पे एसी लाए हुए हमें कितने दिन हो गए होंगे? यही कोई 20-25 दिन तो हो गए हैं। वैसे भाई साहब ये जो आप लोगों ने 200 यूनिट वाली पॉलिसी निकाली है, हम तो डर के मारे बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ना ही हम मोटर चला रहे हैं, ना तो हम पंखा और लाइट चला रहे हैं। कहीं 200 यूनिट से ऊपर ना हो जाए, 3 गुना हमें बिल ठुक जाएगा। यार अब्बा जब नहीं होता हम दिन में भी एसी चलाते हैं, रात को भी अब्बे से छुप के एसी चला के सोते हैं। सोच जब ये यूनिट बिल में लग के आएंगे, अब्बे को पता चल गया तो बहुत मारेगा। अरे अब्बे को क्या पता, अब तू खड़े खड़े मुझे नई टेंशन ना दे। आजा फिर बाहर देखते हैं कौन है। भाई ये कंपनी की पॉलिसी है, 199 यूनिट का बिल 3000 और 200 यूनिट का बिल 9000 से भी ज्यादा होगा। अरे भाई साहब ये तो गरीब के ऊपर बम्प गिराने वाली बात है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मुझे मीटर दिखाओ। ठीक है भैया, मेरा मीटर चेक करें। मैंने इस दफा बहुत एहतियात किया है, 200 से यूनिट कम ही आए होंगे मेरे। ये तो मीटर देख के ही पता चलेगा ना। चलो फिर भाई साहब। पांडा फूटने वाला है बे। क्या करें यार। चल देखते हैं। वाह 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 वाह, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? अरे भाई दोबारा चेक करो, लगता है तुमने डॉक्टर साहब वाला मीटर चेक कर लिया है। उनके घर बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं। नूरदीन तेरा नाम ही है ना? हाँ। तो तेरे ही मीटर पे 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? इधर आ, ये देख, ये मेरा छोटा सा घर है, कोई फैक्ट्री नहीं है जो 600 यूनिट चल गए हैं। एक ये बल्ब लगा हुआ है, एक उधर साइड में लगा हुआ है। अब अंदर आ। अबे अंदर क्यों जा रहे हैं? और इस पंखे के सिवा कुछ नहीं चलता। किस बात के 600 यूनिट आ गए हैं? लो जी, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। अगर औकात नहीं है तो क्यों एसी लगाया हुआ है? अब 600 यूनिट का बिल तो तेरा बाप भी देगा। बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम? ये एसी तुम दोनों ने लगाया है? किस्तों पे ले आए थे अब्बा। करवा दिया ना मुझे जलील उस वापडा वाले के सामने। सारा दिन गधे की तरह मजदूरी करता हूँ तुम सबका पेट पालने की खातिर। मुझसे यहाँ खर्चे पूरे नहीं होते और तुम्हें ऐसी के शौक चढ़े हुए हैं। ये 600 यूनिट का बिल अब मैं कहाँ से दूंगा? अल्लाह इन लोगों को भी हिदायत दे जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। अब्बा भले उन्हें हिदायत आए ना आए, हमें हिदायत आ गई है। आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और मेहनत करने में आपका हाथ भी बटाएंगे। उतार दो ये एसी। जोर लगा। बोला था मैंने, तेरा ये आइडिया काम नहीं करेगा। हट बे, नीचे उतर, मैं खुद ही निकालूंगा। पकड़ी से। हाँ खोल लिया। माना कि मेरा आइडिया हो गया फेल। अब तू ही कोई तरकीब बता दे दरवाजा खोलने की। रुक, मैं भी आया। एक बार ये विंडो नीचे हो जाए फिर अपने तो मजे हैं। पीछे हट। वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है तूने। सबसे पहले आईफोन उठा। उठा ले उठा ले। आया आया आया, छठी और बस बस, अब ठीक है। पकड़ को थोड़ा मजबूत कर। तुझसे तो कोई काम होता ही नहीं, मुझे दिखा। क्या उठा रहे हो? क्या मतलब क्या उठा रहे हो?
चाबी अंदर रह गई, वही निकाल रहे हैं। पहले से ध्यान करना चाहिए था, अब मुश्किल में पड़ गए ना। बे ज्ञान ना बांट, हमारी मुश्किल हम खुद ही हल करेंगे। जा अपना काम कर। गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मुश्किल मैं हल कर सकता हूँ। कैसे? अंदर पड़ी चाबी निकालने का तरीका है मेरे पास। जल्दी बता। घर जाके दूसरी चाबी ले आओ। भाग भाग यहाँ से। अब क्या करें? मैंने वीडियोस में देखा है, पमैश वाले स्केल से ये वाली रबड़ निकाल के स्टील वाला स्केल डाल के ऐसे ऐसे करते गाड़ी अनलॉक हो जाती है। वो एक्सपर्ट होते हैं जो गाड़ी अनलॉक कर देते हैं, हमें तरीका नहीं आता। भाई काफी आसान है, तू यहाँ रह के गाड़ी के मालिक पे तवज्जो दे। मैं सामने वाली दुकान से स्केल लेके आया। दुकानदार आप हैं? जी। वो पमैश वाला स्केल मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कौन सा है आपके पास, लकड़ी या स्टील? लकड़ी वाला। शिट यार। भाई साहब परेशान लगते हो, क्या हुआ? दरअसल सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, चाबी उसके अंदर भूल गया, वो लॉक हो गई। स्टील वाले स्केल को डोर में डाल के मैं अनलॉक कर लेता। सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी, कहीं ये हरामखोर उसे अनलॉक करने की बात तो नहीं कर रहा। भाई साहब कौन सी गाड़ी है? ओ भाई आप अपनी बोतल पिए ना। भाई साहब मैकेनिक हूँ मैं, अपनी गाड़ी का नाम बताएं, मैं लॉक खोल दूंगा। आल्टो आल्टो। चलो मैं खोल देता हूँ। हाँ स्केल मिला। वो तो नहीं मिला, उससे भी अच्छी चीज लाया हूँ। 20 मिनट से तेरे वाहियात आइडिया देख रहा हूँ, अपना आइडिया अपने पास रख। 1 मिनट में इसकी स्क्रीन टूटेगी। भाई साहब अभी मैं आपको इसकी लॉक खोल देता हूँ। फटीचर कहीं के, मुंह क्या देख रहा है, खोल ना फिर। आईफोन मैं उठाऊं। भाई साहब आओ अपनी चाबी निकाल लो। मजाक किया था हमने आपके साथ। भाई साहब आ जाओ, अपना ऑर्डर ले लो। कहाँ पर हो आप? आपकी दी हुई लोकेशन पर ठहरा हूँ, बिल्कुल मुजस्मे के साथ। ठीक है आप वहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये मुजस्मा हिला हो। आते हुए इसका मुंह उस तरफ था, अब इधर कैसे हो गया? ओ भाई क्या कर रहे हो? जल्दी से मुझे मेरा पिज्जा दे दो। जी जी अभी देता हूँ। भाई साहब एक बात बताना, ये मुजस्मा हिलता है क्या? पागल हो क्या? मुजस्मे कब से हिलने लगे? ये बेचारा तो कई सालों से ऐसे का ऐसा ठहरा हुआ है। अच्छा शायद मेरा वहम होगा। ठीक है तुम ये बताओ इसका बिल कितना बना? बिल तो पूरे 3000 रुपया बना है। इतनी दूर आपको पिज्जा देने आया हूँ, अगर थोड़ी सी टिप मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है ये पकड़ो, अभी देता हूँ। ये लो 3000 रुपया इसका बिल, और ऊपर से 100 रुपया तुम्हारी टिप। शुक्रिया। ये क्या है? पिज्जे का डब्बा खुला हुआ है। मैं तो वहाँ से सही सलामत लाया था, रास्ते में बहुत ज्यादा धक्के थे, शायद उसकी वजह से खुल गया होगा। ये भी कोई बात हुई भला? मुझे तुम लोग की सर्विस पर शक हो रहा है। अब मैं ये डब्बा खोल कर चेक करूंगा, कहीं पिज्जे की जगह कुछ और तो नहीं दे दिया। जी जी आप अपनी तसल्ली कर लें। हैं? ये डब्बा तो खाली है, मेरा पिज्जा कहाँ है? पिज्जा तो इस डब्बे के अंदर ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम फ्रॉडियों को। खाली डब्बे देकर हम शरीफों को लूट जाते हो। जल्दी से निकालो मेरे पैसे। गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई साहब? मैं अभी आपको एक और पिज्जा ला कर देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से दूसरा पिज्जा। जल्दी से मेरे पैसे निकालो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पूरी बस्ती को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा। नहीं नहीं अभी देता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। हरामखोरों, मुझे खाली पिज्जे का डब्बा दे दिया, कस्टमर मुझ पर चिल्ला के चला गया। क्या मतलब? पिज्जा मैंने खुद अपने हाथों से रखा था। आखिर पिज्जा गया कहाँ? मुझे कुछ नहीं पता। इस बार पिज्जे के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। रुक जा अभी, पहले डिलीवरी वाले को तो यहाँ से जाने दे। चला जाएगा वो भी, मेरा तो वहाँ ठहर ठहर कर भूख से बुरा हाल हो गया है। चलो फिर निकालो। पिज्जा आखिर जा कहाँ सकता है? हैं? मुजस्मा कहाँ गया? मुझे तो पहले शक था मुजस्मा हिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। जल्दी से खा लेते हैं, फिर और मुर्गों को भी फंसाना है।
वैसे उस्ताद डिलीवरी वालों को क्या बेवकूफ बनाया है, वो बेचारा आपसे पूछ रहा था कि ये मुजस्समा हिल रहा है। अच्छा, इन हरामखोरों ने मिलकर मेरे साथ गेम की, अभी इनको बताता हूँ। तुझे अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं, तू पिज्जा खा, मैं तेरे लिए ठंडी ठंडी बोतल लेकर आता हूँ। जल्दी से जा, आराम से आना, तब तक मैं ये सारा पिज्जा खा जाऊंगा। भाई साहब, कैसा है पिज्जा? पिज्जा तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। वैसे आप कौन हो? हरामखोर, अभी तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ।